नमस्कार साथियों, स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं के कौशल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास जैन धर्म को समर्पित रहेगी। आपको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही बनते हैं। तो जैन धर्म को पढ़ने के पहले इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि गंगा घाटी क्षेत्रों में, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में हमें 62 धार्मिक संप्रदायों की जानकारी मिलती है, जिसमें महत्वपूर्ण ये दो हैं। इस समय आप देखेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी का जो काल है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी ये बौद्धिक चिंतन का काल माना जाता है। यहाँ पे हम ईरान में जरथुष्ट्र आंदोलन का उद्भव देखते हैं। उसी तरह से यूनान में हम पाइथागोरस आंदोलन को देखते हैं। चीन में कन्फ्यूशियस लाओत्से आंदोलन वगैरह चल रहे होते हैं। और भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मतलब वो उद्भव हो रहा है। तो जैन धर्म के उद्भव में या बौद्ध धर्म के उद्भव में परिस्थितियां यहाँ जिम्मेवार रहती हैं। तो परिस्थितियों में हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों को महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में यहाँ पे वर्चस्व के लिए संघर्ष चल रहे होते हैं। सामाजिक कारणों में यहाँ देखते हैं तो सामाजिक कारणों में ये है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था जो है वो जटिलता की तरफ बढ़ रही है, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है और यहाँ पे रिजिडिटी बढ़ गई है वर्ण से संदर्भित। यहाँ पे शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। और आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं चूँकि कृषि मूलक यहाँ पे संस्कृति है और कृषि मूलक संस्कृति चूँकि आपने देखा कि 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा एटा से हमें लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो इसका उपयोग जो है कृषि कार्यों में भी किया जाने लगा। तो यहाँ पे कृषि अधिशेष उत्पादित होने लगे, तो इसके भी प्रभाव समाज पे पड़ते हैं। तो नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव भी समाज पे पड़ रहा है। तो इससे भी बौद्धिक चिंतन में आपको इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वर्ण व्यवस्था से संदर्भित बातें हो गई। अब धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था में अभी धार्मिक अनुष्ठान की प्रवृत्ति बढ़ गई, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म वाले क्लास में बताया था। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया था। और चूँकि अब इस क्लास की मजबूरी है हमारी कि ये क्लास छोटा ही रखना है, तो इसलिए संक्षेप में ही इसको देख लेते हैं। और ये चीज़ें जो है मेरी कोशिश रहती है, चूँकि हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाया करते हैं तो जैन धर्म लगभग 3 बड़े क्लासेज में ख़त्म होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि छोटे क्लास में ही आपको सारे कंटेंट और सारे कंसेप्ट आपको अवेलेबल मैं करा पाऊँ। हाँ, तो ये बात रही। अब धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादा हो रहे हैं। याज्ञिक कर्मकांड की प्रवृत्ति यहाँ बहुत देखी जा रही है। यज्ञ में बलि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो बलि में पशुओं की बहुत बड़े पैमाने पे हत्या हो रही है। तो पशुओं की जब हत्या हो रही है तो कृषि में चूँकि पशुओं की उपयोगिता होती है, तो इससे क्या है कि समाज में एक क्षुब्ध स्थिति है, समाज में एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है। समाज के मतलब जनता पे बहुत सारे आर्थिक बोझ पड़ रहे हैं। चूँकि जब कोई भी समारोह हो रहे होते हैं तो उस समय धार्मिक अनुष्ठान कराए जाने ये मजबूरी हो जाती है। चूँकि वैदिक कर्मकांड बढ़े हुए हैं और वैदिक कर्मकांडों के अनुसार ही सारी चीज़ें यहाँ पे संचालित हो रही हैं। तो ये सारे कुछ कारण रहे दोस्तों जिससे कि जनता का मोहभंग होता है वैदिक कर्मकांडों से, और ये जो है नए दिशा की तरफ जनता देखने लगती है और यही दिशा को मतलब कारण रहे। अब देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संकल्पना दी गई है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव होते हैं। ऋषभ देव, इन्हीं को वृषभ देव बोलते हैं या आदिनाथ इनको बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनने शुरू हो गए। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव हैं। और तो जो ऋषभ देव होते हैं इनका प्रतीक भी पूछ दिया करता है एग्जाम में। तो ऋषभ देव के मतलब उनका प्रतीक जो होता है वो सांड होता है। और ये जो है ऋषभ देव के कैलाश पर्वत पे अपने शरीर का त्याग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है।
तो ये क्या है कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि 18वें तीर्थंकर जो होते हैं अरिष्टनेमी, तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में हमें मिलती है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार बना है कि ऋषभदेव के साथ में और कौन से तीर्थंकर की मतलब चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। तो यही अरिष्टनेमी है और इनका प्रतीक क्या है, शंख है। तो जो अरिष्टनेमी है 18वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक शंख है। अब चलिए, ये तो चूँकि ऐतिहासिकता इनमें नहीं है, ऐतिहासिक स्तर पे हम देखते हैं तो ऐतिहासिक स्तर पे हमें पार्श्वनाथ से पढ़ना है। अब यहीं से क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा बनते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, एक दो क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली। और पार्श्वनाथ जो हैं वो हमारे 22वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर है। जैन धर्म की मान्यता दोस्तों ये है कि जैनियों का मानना है कि हमारा जो धर्म है वो शाश्वत धर्म है और ये अनादि काल से लेके और अनंत काल तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। तो इसी में जो है 22वें तीर्थंकर, और इसमें शलाका पुरुष की संकल्पना है। जो तीर्थंकर हैं ये शलाका पुरुष की संकल्पना यहाँ पे जैन धर्म में देखने को मिलती है। तो 22वें तीर्थंकर हमारे कौन है, तो यही पार्श्वनाथ है। अब इनसे क्वेश्चंस बनता है। पहला तो यही कि प्रतीक क्या है इनका, तो सर्पफण है। ठीक है, सर्प मतलब सांप का फन, तो इनका प्रतीक है। और इनके पिता हुआ करते थे अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम जो है वो वामा था। ये मतलब कौशस्थ के राजा नरवर्मन की ये पुत्री थी। तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती होता है और इससे 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। ये चीज़ हम महावीर स्वामी में भी देखेंगे, वो भी 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर रहे हैं, लेकिन ये भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 83 दिन की तपस्या के पश्चात कठोर तपस्या करते हैं ये। और उसके बाद समेध पर्वत, ये जो बंगाल में समेध पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। तो समेध पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में इनको पुरुषाद नियम कहा गया है। और इनके अनुयायी जो है वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निर्ग्रंथ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो जैन धर्म को हम अन्य भी नामों से जानते हैं, जिसमें एक निर्ग्रंथ भी है और एक है कुरचक संप्रदाय। तो कुरचक के नाम से भी जानते हैं, यापनीय संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं जैन धर्म। तो यापनीय भी जैन धर्म के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यापनीय वाला बहुत बार पूछा है, आप देख भी लेंगे। तो यापनीय भी बोलते हैं, कुरचक बोलते हैं, इसी को निर्ग्रंथ बोलते हैं और इसको श्वेत पट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है जैन धर्म के अन्य नाम हैं। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन पुष्पचूला से पूछता है। ये मतलब पार्श्वनाथ ने क्या किया कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और पुष्पचूला जो हैं वो स्त्री संघ की अध्यक्षा हैं। तो पुष्पचूला से भी क्वेश्चंस बनता है। स्त्री संघ की ये अध्यक्षा रहती हैं पार्श्वनाथ के समय में। अब चलिए, इन्होंने चातुर्याम शिक्षा दिया, जिसमें कि इन्होंने सत्य, अहिंसा और अस्तेय अपरिग्रह, ये 4 चीज़ें जो हैं इन्होंने दिया पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को ये पालन करने के लिए। यही 4 शिक्षा इन्होंने दिया, जिसको चतुर्याम शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें 5वां महावीर स्वामी जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य, ये चीज़ें हम देख लेंगे आगे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो है पार्श्वनाथ ने मतलब पार्श्वनाथ ने ये संकल्पना दी। अब चलिए, हम 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं, महावीर स्वामी। यही जो है वास्तविक प्रणेता हैं इसके। तो वास्तविक संस्थापकर्ता जो हैं वो जैन धर्म के महावीर स्वामी ही हैं। अब इनका जन्म जो है, इस जन्म से संदर्भित दो आपको मिले, कहीं 599 BC मिलेगा, कहीं 540 मिलेगा। सबसे ज़्यादा 540 ही आपको जानना है। 540 BC में इनका जन्म हुआ और जन्म हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। 540 BC में इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। उसके बाद में इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान हैं। ज्ञात्रिक क्षत्रियों का कुल था, उसके प्रधान इनके पिता हैं।
उनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता है। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला है, या विदेह दत्ता भी इनका नाम मिलता है। ये लिच्छवी कुल के प्रमुख राजा थे चेटक, उन्हीं की ये बहन थी त्रिशला। ठीक है, इनकी माता। अब चलिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। ये कौन थी, ये कुंडिन्य गोत्र की, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो कुंडिन्य गोत्र की ये कन्या थी, और इनकी मृत्यु जो है वो 468 BC में होती है। वो पावा में होती है, जो पावापुरी है। ये मल्ल राजा वहाँ का होता है सुस्तपाल, उसी के राज्यकाल में इनकी मृत्यु होती है। 72 साल की अवस्था उस समय रहती है इनकी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल स्तर पे बनाए जाते हैं। और देखिए, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना होता है, इन्हीं को अर्नोजिया भी बोलते हैं, अर्नोजिया भी बोलते हैं। तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है, और इन्हीं के दामाद हैं जमाली। और यही प्रथम जो मतलब बौद्ध जैन धर्म में शामिल होने वाले प्रथम यही पुरुष होते हैं। तो जमाली जो है इनके दामाद हैं। तो पहले क्या है कि जमाली इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाद में मतभेद हो जाता है। तो जमाली अपना एक नया संप्रदाय चलाते हैं, बहुरत्ववाद संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, बहुरत्ववाद संप्रदाय जमाली के द्वारा चलाया गया। तो ये जो है जैन धर्म से ये विरक्त होके और इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया। इससे भी क्वेश्चंस बनता है। अब गृह त्याग की बात करें तो हमने देखा कि बुद्ध 29 साल में गृह त्याग करते हैं, ये 30 साल में करते हैं। और बुद्ध बिना बताए घर से गृह त्याग करते हैं, जिसको कि हम मतलब, और यहाँ पे जो है ये 30 साल में करते हैं। ये क्या है कि अपने बड़े भाई जो राजा थे उस समय, वो नंदीवर्धन उनका नाम होता है, उनसे आज्ञा लेकर और ये गृह त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेके गृह त्याग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, ये जो अब महावीर स्वामी गृह त्याग करके उसके बाद में जाके और तपस्या करने लगते हैं, तो इनके कठोर तपस्या का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, वो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र से हमें इनके कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब 42 वर्ष की अवस्था में ये आते हैं, और 30 साल के उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था। तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या ये करते हैं, और उसके बाद इनको 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जिम्भिका ग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्भिका ग्राम में और रिजुपालिका नदी तट पे। ठीक है दोस्तों, जिम्भिका ग्राम में रिजुपालिका नदी तट पे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, रिजुपालिका नदी तट पर जिम्भिका ग्राम में। ठीक है, अब जब इनको और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों, ये साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये चीज़ें आपने बौद्ध धर्म में देखी थी, तो वहाँ पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो ये साल वृक्ष के नीचे इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये वहीं पे जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ये केवलिन कहलाते हैं। यही जो है जिन कहलाते हैं, जिन का मतलब विजेता होता है। ये अरहंत कहलाते हैं, ये अरहंत मतलब योग्य होता है, तो अरहंत कहलाते हैं। यही निर्ग्रंथ कहलाते हैं, यही महावीर कहलाते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और महावीर इसलिए नाम दिया गया कि इन्होंने जो तपस्या किया उसमें काफ़ी कठिन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, फिर भी ये अपने कर्तव्य पद से डिगे नहीं, तो इसलिए इनको महावीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका सिंह जो है प्रतीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए, हम इनके मतलब वो जो हमने चतुर्याम शिक्षा देखा था, तो इन्होंने इसको नाम दिया पंच महाव्रत। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन्होंने ही ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड किया। तो ये जो है यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब चलिए जैन धर्म के त्रिरत्न को देख लेते हैं। तो जैन धर्म का त्रिरत्न जो है वो क्या क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं बौद्ध धर्म के जैसे कैसे हमने देखे थे बौद्ध धर्म में क्या था त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन, ज्ञान
और सम्यक आचरण इसके 13 रत्न हैं। और चलिए इसमें 5 अनुव्रत ये भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो 5 अनुव्रत हैं, 3 गुण व्रत है और 4 जो है वो शिक्षा व्रत है। जैन धर्म में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है। अब चलिए यहाँ पे इनका विश्वास क्या है कि ये कर्म पे विश्वास करते हैं, ये जो है पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि अच्छे कर्म करने से आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और आप भी के मतलब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब मोक्ष आपको मिल जाएगा। ये आत्मा में विश्वास करते हैं। यही चीज़ें हमने बौद्ध धर्म में देखी थी। तो आत्मा भिन्न था, मतलब वो आत्मा पे मतलब वहाँ विश्वास नहीं करते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध। तो ये जो है यहाँ पे क्या है कि आत्मा में ये विश्वास यहाँ पे प्रकट किया गया है। उसके बाद में ये मोक्ष में विश्वास करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ठीक है। जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था है उसमें ये विश्वास करते हैं। यही सारे कारण रहे कि जैन धर्म उतना ज़्यादा मतलब प्रचलित नहीं हो पाया। अब चलिए ये जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है। आपको अपना धर्म चलाना है तो ईश्वर की सत्ता को वहाँ पे अस्वीकार करना ही करना था। लेकिन फिर भी इन्होंने बाद में चल के ईश्वर की सत्ता को माना, लेकिन इन्होंने ईश्वर को जिन के नीचे रखा। मतलब ये जो तीर्थंकर हैं इनके नीचे ईश्वर का स्थान आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें जो जैसे यहाँ पे अनेकात्ववाद या स्यादवाद, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, ये इसका दर्शन है। तो ये क्या है कि आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक जो मत थे उनके बीच का मार्ग है यही अनेकांतवाद या स्यादवाद। तो ये क्वेश्चंस बराबर बनाए जाते हैं कि स्यादवाद मतलब किसकी संकल्पना है या अनेकांतवाद। तो ये जो है जैन धर्म से है, ये क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। चलिए अब जैन सभाओं की बात करें, इससे भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो इसकी 2 ही मतलब जैन सभाएं हुई हैं और ये भी काफ़ी बार ये सभा होती है और ये जो है पाटलिपुत्र में होती है। तो पाटलिपुत्र में होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थूलभद्र हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र हैं। यही श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक बनते हैं आगे चल के। तो ये जो है यहीं पे मतलब ये शासक जो होता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य होता है। ये हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखना या संथरा विधि के माध्यम से यहाँ पे कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में अपने शरीर का ये त्याग करते हैं। तो संथरा या संलेखना जो विधि है वो इसी से संदर्भित है, जैन धर्म से। तो इसमें क्या है कि मतलब अपने शरीर मतलब मृत्यु को प्राप्त कैसे करना है, तो काफ़ी कठिन इसमें बताया गया है। ये सारे कारण रहे जैन धर्म मतलब जो पीछे रह गया बौद्ध धर्म के। तो चलिए शासक होते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं पे 12 अंगों का संकलन किया जाता है और यहीं पे 2 संप्रदाय में बंट जाता है जैन धर्म। वो कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और दूसरा कौन सा? तो दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं जो हमने बताया स्थूलभद्र, और जो दिगंबर संप्रदाय है उसके प्रवर्तक होते हैं भद्रबाहु। और भद्रबाहु के बारे में ये समझिए कि मगध में, जैसा कि आपने पढ़ाई है पिछले क्लास में, कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला और वही भद्रबाहु के साथ ही ये जाते हैं वहाँ पे। तो यही भद्रबाहु हैं जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय का मतलब ये प्रवर्तक हैं। तो इसी में जो है दोनों संप्रदाय में विभक्त हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बनाए जाते हैं। और द्वितीय जन सभा जो हुई है वो 6th सेंचुरी AD में हुई है। मेरे कहने का मतलब यही था कि ये जो 2 सभाओं के बीच का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इसका ध्यान रखा बौद्ध धर्म के मतलब जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे और उसके शासक थे। तो उन लोगों ने बहुत जल्दी ही, जैसे देखा आपने कि बुद्ध की मृत्यु के समय ही पहला वहाँ पे संगीति पहली हो गई थी। हाँ, राजगृह में द्वितीय संगीति वैशाली में होती है जो कि 383 BC में होती है, 100 साल के बाद में ही होती है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे देखेंगे तो बहुत मतलब लंबा कालखंड रहता है दोनों संगीतियों के बीच में। तो 6th सेंचुरी AD में अब ये वल्लभी गुजरात में होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो देवर्धि गण या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें क्या होता है कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, ये जो है यहाँ पे संकलित किए जाते हैं। 12 अंग का संकलन इसमें भी हुआ है, लेकिन ये जो है यहाँ पे आके यहाँ भी संकलन हुआ। और 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और
4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र जो है यहाँ पे संकलित किए गए। अब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो महावीर स्वामी ने क्या किया था कि अपने जीवन काल में ही गणसंघ बनाया था, जिसमें कि इनके 11 शिष्य थे। और 11 शिष्य जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो यही गणसंघ का प्रथम अध्यक्ष जो बनता है वो सुधर्मन बनता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सुधर्मन जो है वो 11 अनुयायी जो होते हैं, तो मृत्यु के बाद में प्रथम अध्यक्ष यही बनता है, सुधर्मन। अब ये निर्माण जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, मतलब गणसंघ का जो निर्माण हुआ था। अब प्रथम जो इसके शिष्य हैं, जो हमने पिछले अभी कुछ देर पहले चर्चा की, वो जमाली हैं। और चंदना जो है वो प्रथम भिक्षुणी बनती हैं जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी बनती है चंदना। ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री हैं। चंपा जो है वो दधिवाहन की पुत्री हैं। और अनुयायी शासकों को देख लेते हैं। तो अनुयायी शासक कौन कौन से हैं? तो चेटक हैं, ठीक है, जो वैशाली से संदर्भित हैं। उसके राजा जो जिसको हमने देखा त्रिशला इन्हीं की बहन थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। खारवेल होते हैं, अमोघ वर्ष होते हैं, राष्ट्रकूट शासक। और खारवेल कलिंग के शासक हैं। चंड प्रदोत अवंती के शासक हैं। दधिवाहन जो है वो चंपा नरेश, मतलब जिनकी पुत्री चंदना जो है वो प्रथम भिक्षुणी बनती है। तो दोस्तों अब श्वेतांबर, अब दिगंबर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें जो है मतलब ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि 56-59 जब बीपीएससी का इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे यही क्वेश्चंस पूछा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो जैनियों के जो आचार्य थे उनको क्या कहा जाता था? उनको यति, आचार्य और साधु कहा जाता था। उसी तरह से आप देखेंगे इसके जो आचार्य थे उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। दिगंबर वाले जो आचार्य थे उनको निर्ग्रंथ या झुल्लक या ऐलक बोला जाता था। अब देखिए ये मानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के कि महावीर स्वामी जो है वो विवाहित थे, ठीक है। और वही अर्णोजिया उनकी पुत्री थी। ये सारी चीज़ें ये मानते हैं। और ये मानते हैं कि अविवाहित थे। मतलब दिगंबर संप्रदाय मानता है कि ये मतलब महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब ये मानते हैं श्वेतांबर वाले जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और ये जो स्थूलभद्र जिनके प्रवर्तक होते हैं तो ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मोक्ष प्राप्ति में इसको बाधा नहीं मानते हैं। और ये जो है ये नंगे रहते हैं। इसीलिए जो है स्त्रियों को दिगंबर संप्रदाय में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि स्त्रियाँ जो है वो व्यवहारिक रूप से नंगी तो न रह नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे श्वेतांबर में भगवान का दर्जा दिया गया महावीर स्वामी को। उनसे संदर्भित मूर्तियाँ बनाई गई, उसकी मतलब पूजा रूप में मतलब पूजा किया गया मूर्तियों का। और ये मथुरा कला के अंतर्गत ये बनाई गई हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सामान्य पुरुष मानते हैं दिगंबर जो, और जिनकी संकल्पना है दिगंबर में। अब चलिए यहीं पे नारी को संघ में शामिल मतलब करने की बात है, श्वेतांबर में शामिल किया गया। और निर्माण के मतलब संभव है नारियों को का भी निर्माण हो सकता है। और ये जो मानते हैं दिगंबर वाले, ये स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है क्योंकि वो नंगी नहीं रह सकती हैं। तो ये मानना है दिगंबर संप्रदाय का। और इसके जो 19वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो मल्लीनाथ। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वो एक स्त्री थी, लेकिन दिगंबर के मतलब जो मानने वाले हैं वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी वो मुख्यतः फैक्ट बेस्ड और कुछ हमने कंसेप्ट भी देखे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम, हालांकि छोटा ही वो क्लास होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म को का समापन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।